नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री रहे आशुतोष टंडन गोपाल जी के निधन के बाद लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो सकता है। बीजेपी विधायक गोपाल जी लखनऊ पूर्वी सीट से 2022 विधानसभा चुनाव में तीसरी बार विधायक चुने गए थे। 2014 में पूर्वी सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज कर आशुतोष टंडन पहली बार चुने गए। अब माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही पूर्वी सीट पर उपचुनाव हो सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले घोषी उपचुनाव के बाद अब लखनऊ पूर्वी उपचुनाव बीजेपी और सपा के लिए बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। दरअसल इस उपचुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली है। बता दें कि लखनऊ पूर्वी सीट पर 1991 से बीजेपी का कब्जा है। 1951 से 91 तक कई बार कांग्रेस ने लखनऊ पूर्वी सीट जीती है। वहीं जब मीडिया ने लखनऊ पूर्वी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो दोनों ही पार्टियों ने अपना अपना दावा ठोक रखा है। कांग्रेस का कहना है कि इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व को अंतिम फैसला लेना है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा तो हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव चाहे जब हो, हमारी अपने दम पर पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। वहीं लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर भी हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन चुनाव मिलकर लड़ेंगे या इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे, इस पर आखिरी फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा। फिर भी लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर बूथ स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जनता बदलाव के पूरे मोड में है, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि हमें जनादेश मिलेगा। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी को लेकर बताया कि घोसी उपचुनाव में हमने समर्थन दिया था। कांग्रेस ने गठबंधन धर्म निभाया था, लेकिन उसके बाद हमें उम्मीद थी कि सपा भी गठबंधन धर्म को निभाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बता दें कि अंशु अवस्थी ने कहा कि फिर भी लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट उपचुनाव को लेकर सभी फैसले राष्ट्रीय नेतृत्व ही करेगा। उन्होंने कहा कि तैयारी हमारी पूरी है। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा तो पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन का एक ही प्रत्याशी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट पर उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होगा। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि सपा हर चुनाव गंभीरता के साथ लड़ती है, तो यह चुनाव भी पूरी ताकत के साथ ही लड़ेंगे। अगर यह चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होता है तो इस चुनाव की गंभीरता और ज्यादा बढ़ जाएगी। सपा जितनी मेहनत लोकसभा चुनाव के लिए करेगी, उतनी ही मेहनत इस उपचुनाव के लिए भी करेगी। सपा प्रवक्ता ने कहा कि जैसे घोसी उपचुनाव को लड़े थे, वैसे ही लखनऊ पूर्वी उपचुनाव को भी हम लड़ेंगे। वहीं घोसी उपचुनाव में कांग्रेस के समर्थन पर सपा प्रवक्ता ने कहा कि घोसी में जब कांग्रेस लड़ी थी तब कांग्रेस के उम्मीदवार को 1800 के करीब वोट मिले थे। यूपी में कांग्रेस की स्थिति क्या है यह सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को अलग होकर चुनाव लड़ना है तो लड़कर देख ले। फखरुल ने कहा कि कांग्रेस उपचुनाव लड़े तब भी अच्छा है और नहीं लड़ेगी तब भी अच्छा है। उन्होंने कहा कि अगर रायबरेली और अमेठी सीट पर सपा उम्मीदवार उतार दें तो क्या कांग्रेस यह दोनों सीट जीत पाएगी। इसलिए कांग्रेस के चुनाव लड़ने और ना लड़ने पर सपा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह कांग्रेस को तय करना है कि उन्हें सपा के साथ आना है कि नहीं आना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।